नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया तेजी से बदल रही है और हर पल हमारे सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। चाहे किसी मीटिंग में बोलना हो, किसी डिबेट में अपने विचार रखने हो या अचानक किसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना हो, हर जगह हमारी सोचने और बोलने की क्षमता हमें दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी स्थिति में इतनी सहजता से जवाब कैसे दे देते हैं? कैसे उनकी बातें प्रभावशाली होती हैं और वे किसी भी बातचीत में आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं? इसी रहस्य को समझाने के लिए हम आज लेकर आए हैं थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर किताब का सार, जो हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी सोचने की गति तेज कर सकते हैं और बिना हिचकिचाहट, बिना रुके स्मार्टली जवाब दे सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा टूलकिट है जो हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास से बोलने की कला सिखाती है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमसे अचानक कुछ पूछ लेता है तो हम घबरा जाते हैं, शब्द नहीं मिलते और बाद में सोचते हैं कि काश मैं कुछ और अच्छा बोल पाता। यह ब्लैंक माइंड सिंड्रोम हर किसी के साथ कभी ना कभी होता है और यही वह समस्या है जिसका समाधान यह किताब देती है। लेकिन क्या सच में हम अपने सोचने और बोलने की स्पीड को तेज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप किसी भी बातचीत में सहजता से अपनी बात रख सकते हैं, कैसे आप अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से पेश कर सकते हैं और कैसे आप बिना डरे, बिना रुके अपने शब्दों से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। यह केवल एक किताब का सार नहीं, बल्कि एक जीवन बदल देने वाला ज्ञान है जो आपको हर स्थिति में बोलने का आत्मविश्वास देगा। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि वे किसी भी बातचीत में तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब दे सकें, तो अब वीडियो आपके लिए है। इस ज्ञान को मिस मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अगले लेवल तक ले जाने वाले हैं। अब बिना कोई देरी किए आइए इस कमाल की किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे बने एक तेज सोचने वाले और स्मार्ट बोलने वाले व्यक्ति। चैप्टर 1, तत्काल संवाद की आवश्यकता। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में बैठे हैं, अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए। अचानक आपके बॉस मीटिंग में आपका नाम लेते हैं और पूछते हैं, तो इस प्रोजेक्ट पर आपकी राय क्या है? पूरे कमरे की निगाहें आप पर टिक जाती हैं। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, दिमाग अचानक खाली हो जाता है और आपके शब्द जैसे कहीं खो जाते हैं। बाद में जब मीटिंग खत्म होती है तो आपको एहसास होता है कि काश आपने कुछ और बेहतर कहा होता। यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की सच्चाई है। हर दिन हम ऐसे ही अनगिनत लम्हों से गुजरते हैं। कभी अचानक किसी इंटरव्यू में सवाल का सामना करना पड़ता है, तो कभी दोस्तों के बीच किसी चर्चा में अपने विचार रखने होते हैं। लेकिन जब सही समय पर सही शब्द नहीं मिलते तो वह बौद्धिक क्षमता होते हुए भी बेकार लगती है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम तेजी से सोचकर प्रभावशाली ढंग से बोल सकें। जवाब है हाँ। जब हम बातचीत में फंसते हैं या घबरा जाते हैं तो इसकी वजह सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, बल्कि हमारा दिमाग उस क्षण ओवरलोड हो जाता है। हमारी सोचने की प्रक्रिया रुक जाती है और हम घबराहट के कारण कुछ बोल ही नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इस आदत को बदल नहीं सकते। कई बार लोगों को लगता है कि तेजी से और प्रभावी रूप से बोलने की कला केवल प्राकृतिक रूप से मिलती है। जो लोग अच्छे वक्ता होते हैं वे जन्म से ही ऐसे होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन यानी तत्काल संवाद एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह कोई जादू या गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे सही तरीके से अपनाने पर कोई भी मास्टर कर सकता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जरा सोचिए, आपके आसपास कितने ही ऐसे लोग होंगे जो हर स्थिति में तुरंत जवाब दे देते हैं, आत्मविश्वास से भरे लगते हैं और कभी भी किसी बातचीत में अटके हुए नहीं दिखते। क्या वे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं? क्या उनका दिमाग तेज है? नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित कर चुके हैं। उन्होंने इस स्किल को सीखा है और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया है। तो सवाल यह है कि हम इसे कैसे सीख सकते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बातचीत में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डर है। जब हमें अचानक बोलना होता है तो हमारा दिमाग संभावित गलतियों पर फोकस करने लगता है। अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो लोग क्या सोचेंगे? क्या मेरी बात को गंभीरता से लिया जाएगा?
यही डर हमारे दिमाग को जकड़ लेता है और हमें चुप रहने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब हम डर से निकलकर सिस्टमेटिक तरीकों से अपने सोचने और बोलने की प्रक्रिया को सुधारते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। धीरे धीरे हम वह आत्मविश्वास हासिल करने लगते हैं जो हमें किसी भी स्थिति में तुरंत जवाब देने में मदद करता है। सोचिए, अगर आप बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी सवाल का तुरंत और प्रभावशाली जवाब दे सकें तो यह आपके जीवन को कितना बदल सकता है। चाहे इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, डिबेट हो या कोई सोशल इंटरेक्शन, हर जगह आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी राय की अहमियत बढ़ेगी और आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनेंगे। चैप्टर 2, सोचने की गति कैसे तेज करें। कल्पना कीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हैं। अचानक बॉस आपसे कोई सवाल पूछता है और आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, शब्द गले में अटक गए हों और पूरी दुनिया आपकी ओर देख रही हो। फिर कुछ सेकंड बाद जब बॉस आगे बढ़ चुका होता है तब आपके दिमाग में एकदम सही जवाब आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी बातचीत के बाद आप सोचते हैं, काश मैंने उस वक्त ये कह दिया होता। यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों की है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि यह तेजी से सोचे और सही समय पर सही जवाब दे सके। हाँ, यह पूरी तरह मुमकिन है। हमारा दिमाग एक मसल की तरह काम करता है। जितना हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना ही यह तेज और प्रभावी होगा। लेकिन इसे ट्रेंड करने के लिए हमें समझना होगा कि हमारा मस्तिष्क किस तरह से काम करता है और किन कारणों से यह कभी कभी धीमा पड़ जाता है। सोचने की गति धीमी होने की एक बड़ी वजह है अनावश्यक डर और तनाव। जब हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यह मोड हमें किसी खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमारा मस्तिष्क किसी मामूली बातचीत को भी खतरा समझ लेता है। जैसे ही कोई हमसे अचानक कोई सवाल पूछता है, हमारे दिमाग में घबराहट बढ़ने लगती है और सोचने की गति धीमी हो जाती है। लेकिन इसका हल क्या है? हमें अपने दिमाग को प्रेशर हैंडलिंग मशीन बनाना होगा, यानी ऐसा मस्तिष्क जो दबाव में भी तेजी से काम करे और हमें तुरंत प्रभावशाली जवाब देने की क्षमता दे। अब सोचिए, स्कूल के दिनों में जब बोर्ड एग्जाम में हम बैठे होते थे, तब जैसे ही घंटी बजती थी और कॉपी छीनने का समय आता था, अचानक हमारे दिमाग की स्पीड अपने आप बढ़ जाती थी। जो जवाब हमें पूरे 3 घंटे में नहीं सूझा, वह आखिरी 5 मिनट में बिजली की तेजी से आ जाता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को समझ आ जाता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, कुछ करना ही होगा। यही स्ट्रेटेजी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें अपने दिमाग को तेज करना है तो हमें इसे सीमाओं से बाहर धकेलना होगा। हमें उन परिस्थितियों में खुद को बार बार डालना होगा जहां हमारा दिमाग तेजी से सोचने के लिए मजबूर हो जाए। एक बेहतरीन तरीका यह है कि हम सोचने के छोटे छोटे अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, अगर आप टीवी देख रहे हैं और कोई न्यूज एंकर कोई सवाल पूछता है तो आप बिना रुके झट से उसका जवाब देने की कोशिश करें, या फिर अपने दोस्तों के साथ रैपिड फायर कॉन्वर्सेशंस करें जहां हर सवाल का जवाब आपको 5 सेकंड के अंदर देना होगा। यह छोटे छोटे अभ्यास आपके मस्तिष्क की प्रोसेसिंग स्पीड को तेज कर देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति की कल्पना करते हैं और खुद को उसमें प्रभावी ढंग से जवाब देते हुए देखते हैं तो आपका दिमाग उस सिचुएशन को पहले से ही प्रोसेस कर लेता है। इससे जब असल में ऐसी स्थिति आएगी तो आपको झिझक नहीं होगी, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही इस स्थिति से गुजर चुका होगा। एक और प्रभावशाली तरीका है पॉज एंड प्रोसेस। जब भी कोई आपसे कोई कठिन सवाल पूछे तो तुरंत घबराने के बजाय एक गहरी सांस लें, 1 सेकंड का पॉज लें और फिर जवाब दें। यह तकनीक आपके दिमाग को सोचने का समय देती है और आप बेहतर जवाब देने में सक्षम हो जाते हैं। सोचिए, अगर शतरंज का खिलाड़ी बिना सोचे अपनी चाल चलने लगे तो क्या वह जीत सकता है? नहीं, क्योंकि तेज सोचने का मतलब बिना सोचे जवाब देना नहीं, बल्कि सही दिशा में तेजी से सोचना है। तो अगली बार जब आप किसी बातचीत में खुद को फंसा हुआ महसूस करें, जब आपको लगे कि आपका दिमाग बंद हो रहा है, तो बस एक गहरी सांस लें, खुद को उस स्थिति से भागने न दें और अपने दिमाग को यह बताएं कि यह कोई खतरा नहीं बल्कि एक अवसर है तेज सोचने और स्मार्ट तरीके से जवाब देने का। चैप्टर 3,
आत्मविश्वास के साथ बोलना सीखें। हम सभी ने कभी ना कभी वो लम्हा जरूर महसूस किया होगा जब हमें किसी मंच पर बोलना था या अचानक किसी सवाल का जवाब देना था, लेकिन हमारे शब्द जैसे कहीं खो गए। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ पसीने से भर गए और दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या हम सच में बोलने से डरते हैं या हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता? कल्पना कीजिए एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल जहां सैकड़ों लोग बैठे हैं। सामने एक युवक खड़ा है जिसे कुछ ही पलों में अपनी बात रखनी है। वो जानता है कि उसे क्या कहना है, उसने तैयारी भी की है, लेकिन जैसे ही उसकी बारी आती है उसका दिमाग अचानक सुन्न हो जाता है। उसकी आवाज कांपने लगती है और शब्द जैसे उसकी जुबान से निकलने से इनकार कर देते हैं। यह सिर्फ उसी के साथ नहीं होता, बल्कि हम में से हर किसी ने इसे महसूस किया है। पर असली सवाल यह है कि क्या हम इस डर से बाहर निकल सकते हैं? क्या आत्मविश्वास से बोलना कोई जन्मजात कला है या इसे सीखा जा सकता है? जवाब बहुत सीधा है, आत्मविश्वास सीखा जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी वो है हमारी मानसिकता, माइंडसेट। जब भी हमें बोलना होता है, हमारा दिमाग सबसे पहले संभावित खतरों को तलाशने लगता है। अगर मैं गलत बोल दूं तो? अगर लोग मुझ पर हंस पड़े तो? अगर मेरी आवाज कांप गई तो? ये सारे सवाल हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं और हम अपने ही दिमाग के बनाए जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम इस सोच को बदल दें और इसे इस तरह देखें, अगर मैं सही बोल गया तो, अगर लोग मेरी बातों से प्रभावित हुए तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ सकता है। प्रैक्टिस और सही माइंडसेट का मेल हमें आत्मविश्वास से बोलने में मदद करता है। सोचिए कि एक अभिनेता कितनी बार अपने संवादों की प्रैक्टिस करता है या एक खिलाड़ी कितनी बार अपने खेल की रिहर्सल करता है। आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह लगातार अभ्यास और सही सोच से आता है। एक और जरूरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम घबराते हैं तो हमारी बॉडी भी उसे महसूस करने लगती है? हमारा सिर झुक जाता है, हमारी आंखें नीचे देखने लगती हैं और हमारी आवाज धीमी पड़ जाती है। लेकिन अगर हम अपने शरीर की भाषा को बदल दें, सीधा खड़े हों, आंखों में आत्मविश्वास हो और अपनी आवाज को स्थिर रखें, तो हमारा दिमाग भी हमें आत्मविश्वासी महसूस कराने लगेगा। और हां, बोलने का मतलब सिर्फ शब्दों को सही क्रम में रखना नहीं है। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज में जोश होना चाहिए, हमारी बातों में सच्चाई झलकनी चाहिए। लोग आपकी भाषा नहीं, आपके भावनाओं, इमोशंस को महसूस करते हैं। जब आप किसी से आत्मविश्वास से बात करते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपके शब्दों को नहीं, बल्कि आपके अंदर के यकीन को भी सुनता है। तो अगली बार जब आपको किसी मंच पर बोलना हो या किसी महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा बनना हो, तो यह मत सोचिए कि आपको क्या गलत नहीं करना है, बल्कि यह सोचिए कि आपको कैसे अपनी बात को सही ढंग से रखना है। खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी बात पर भरोसा करेंगे तो दुनिया भी आपको ध्यान से सुनेगी। अब सवाल यह नहीं है कि आप बोल सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप कब से बोलना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4, प्रभावशाली संचार का विज्ञान। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो सामने वाले को उनकी हर बात समझ भी आती है और याद भी रहती है, जबकि कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं लेकिन उनकी बातें ज्यादा असर नहीं छोड़ती। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि प्रभावशाली संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जादू है। संचार यानी बातचीत करना, अपने विचारों को सामने रखना, यह एक कला है जिसे सीखना उतना ही जरूरी है जितना किसी नई भाषा को सीखना। हम रोज सैकड़ों लोगों से बात करते हैं, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, घर पर, किसी मीटिंग में या किसी इंटरव्यू में। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी बात सामने वाले के दिल और दिमाग तक सही तरीके से पहुंच रही है। एक बार की बात है, एक लड़का था, अर्जुन। वह बहुत मेहनती था, तेज था, लेकिन जब भी किसी मीटिंग में बोलने की बारी आती वह अटक जाता। शब्द गड़बड़ा जाते, आवाज कांपने लगती और वह खुद से ही असंतुष्ट महसूस करता। उसका बॉस बार बार कहता, तुम्हारे पास आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक तुम उन्हें सही तरीके से पेश नहीं कर पाओगे, कोई तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी है। उसने सबसे पहले गौर किया कि जिन लोगों की बातें प्रभावशाली लगती हैं, वे क्या अलग करते हैं। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस और हाथों की मूवमेंट भी उतनी ही अहम होती है। बात सिर्फ यह नहीं थी कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण था कि कैसे कहा जा रहा है। अगर आप एक ही बात को अलग अलग तरीकों से कहें तो उसका असर भी अलग होगा। सोचिए, कोई आपको प्यार से कहे, तुम यह कर सकते हो,
और वही बात कोई गुस्से में चिल्लाकर बोले तुम ये कर सकते हो, तो क्या आपको दोनों का मतलब एक जैसा लगेगा? नहीं ना। यही कम्युनिकेशन का विज्ञान है, आवाज का जादू। जब हम किसी को सुनते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, टोन भी हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनाता है। अगर कोई एक ही टोन में बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले तो वह नीरस लगेगा, लेकिन अगर आवाज में सही उतार चढ़ाव हो, जहां जरूरी हो वहां जोर दिया जाए, तो वही बात दमदार बन जाती है। बॉडी लैंग्वेज की ताकत। बात सिर्फ मुंह से निकले शब्दों की नहीं होती, बल्कि हमारा शरीर भी बातें करता है। जब कोई इंसान अपने शब्दों के साथ हाथों का सही इस्तेमाल करता है, आंखों से संपर्क बनाता है और चेहरे के भावों को अपनी बात के अनुरूप रखता है, तो उसकी बातें ज्यादा प्रभावशाली लगती हैं। सोचिए, कोई आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हो, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हों, उसका शरीर निश्चल हो और आवाज में कोई जान न हो। क्या आप उसकी बातों को गंभीरता से लेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही इंसान आत्मविश्वास से भरी आवाज, स्पष्ट हाव भाव और सही एक्सप्रेशन के साथ बोले, तो आप उसकी हर बात पर ध्यान देंगे। शब्दों का सही चयन प्रभावशाली संचार का एक और बड़ा पहलू है। शब्दों की ताकत। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधा दिल पर असर डालते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी बात को कमजोर बना देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी को कहें मुझे लगता है कि यह आइडिया काम कर सकता है, और दूसरी ओर आप कहें मुझे पूरा यकीन है कि यह आइडिया शानदार काम करेगा, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा असरदार लगेगा? पहले वाक्य में संशय है, जबकि दूसरे वाक्य में आत्मविश्वास झलकता है। संवाद केवल बोलने की नहीं, सुनने की भी कला है। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो आप उसे उसी हिसाब से जवाब दे सकते हैं। इससे संवाद प्रभावशाली और सटीक बनता है। अर्जुन ने इन सभी चीजों पर काम किया। उसने अपने शब्दों पर ध्यान दिया, अपनी आवाज को बेहतर बनाया, अपने हाथों और आंखों का सही इस्तेमाल सीखा। कुछ महीनों बाद वही लोग जो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, अब उसकी राय को महत्व देने लगे। यही कम्युनिकेशन का विज्ञान है। ये एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातें असरदार बने, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और उन पर भरोसा करें, तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि आपके बोलने के अंदाज, आवाज के उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करना शुरू करें। अब जब भी आप किसी मीटिंग, इंटरव्यू या पब्लिक स्पीकिंग के अवसर पर हों, इन बातों को याद रखें। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी बातचीत में एक अलग ही आकर्षण आ गया है। यह सिर्फ एक स्किल नहीं, एक सुपर पावर है जो आपको हर जगह सफल बना सकती है। चैप्टर 5, बिना तैयारी के बोलने की तकनीक। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी मौके पर बिना रुके, बिना अटके, इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हैं? चाहे कोई मीटिंग हो, कोई इंटरव्यू हो, या फिर अचानक किसी ने कोई सवाल पूछ लिया हो, वे न तो घबराते हैं और न ही सोचने में वक्त लगाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग में पहले से ही हर जवाब तैयार है। लेकिन क्या यह सिर्फ उनकी काबिलियत है या इसके पीछे कोई सीक्रेट है? जवाब है सीक्रेट टेक्निक्स और प्रैक्टिस। बिना तैयारी के बोलना एक ऐसी स्किल है जो हर किसी के काम आती है। हम सभी किसी न किसी मोमेंट पर ऐसी स्थिति में फंसते हैं जहां हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, यानी बिना किसी स्क्रिप्ट के तुरंत सोचकर बोलना पड़ता है। लेकिन यह मुश्किल ये होती है कि दिमाग ब्लैंक हो जाता है, अंदर से घबराहट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हम सोच ही नहीं पाते कि अब क्या बोलें। और फिर कुछ सेकंड बाद जो बोलते हैं वो या तो बेमतलब लगता है या फिर ऐसा जो हमें खुद भी पसंद नहीं आता। मैट अब्राहम्स बताते हैं कि बिना तैयारी के भी आत्मविश्वास से कैसे बोला जाए। मान लीजिए आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं और अचानक आयोजक आपको मंच पर बुलाकर बोलने को कह देते हैं, या फिर किसी सोशल गैदरिंग में कोई आपसे ऐसा सवाल पूछ देता है जिसका जवाब आपको तुरंत देना है। ऐसे मौकों पर जरूरी है कि आप घबराने की बजाय अपनी सोच को सही दिशा दें। सबसे पहली चीज है पॉज लेना। हाँ, आपको तुरंत बोलना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत कुछ भी बोल दें। 1 सेकंड का ब्रेक लें, गहरी सांस लें और अपनी सोच को व्यवस्थित करें। जब हम घबराते हैं तो दिमाग में एक साथ बहुत सी बातें चलने लगती हैं, लेकिन अगर हम बस एक पल के लिए रुकें तो हमारा दिमाग खुद ही सबसे सही जवाब को छांट लेता है। अब जब आपने ठहराव लिया, अगला स्टेप है पहले से मौजूद जानकारी का उपयोग करना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी विषय पर कुछ भी नहीं पता,
लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होती ही है। मान लीजिए आपसे कोई अचानक पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य क्या है। अब अगर आप टेक्नोलॉजी के जानकार नहीं हैं, तो भी आप ये तो जानते ही होंगे कि एआई का इस्तेमाल हर जगह बढ़ रहा है। फिर चाहे वो चैटबॉट्स हों, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हों या फिर फिल्में बनाने वाले सॉफ्टवेयर। बस यहीं से शुरुआत करें। अपनी जानकारी को एक कहानी की तरह पेश करें ताकि सुनने वाला जुड़ा महसूस करे। अब आता है संरचना, स्ट्रक्चर का जादू। अगर बिना तैयारी के भी आप अपनी बात को एक सही क्रम में कहें तो सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत सोच समझकर बोल रहे हैं। इसके लिए आप कुछ आसान फार्मूले अपना सकते हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर आपसे कोई अचानक किसी मुद्दे पर राय मांगे तो सबसे पहले बीते हुए समय में क्या था, फिर अभी क्या हो रहा है और फिर भविष्य में क्या हो सकता है, इस क्रम में बात करें। इससे आपकी बात एक कहानी जैसी लगेगी और ज्यादा प्रभावशाली होगी। एक और तरीका है प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट। अगर आपको बिना तैयारी के किसी विषय पर बोलना है तो पहले उस मुद्दे की समस्या बताइए, फिर उसका समाधान बताइए और फिर यह समझाइए कि इससे क्या फायदा होगा। मान लीजिए किसी मीटिंग में आपसे पूछा जाता है कि हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। अब अगर आपने इस पर पहले कभी नहीं सोचा, तब भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले बताइए कि अभी क्या समस्या है, जैसे कर्मचारी डेडलाइन से पहले काम पूरा नहीं कर पा रहे। फिर बताइए कि इसका समाधान क्या हो सकता है, जैसे बेहतर टाइम मैनेजमेंट टूल्स या वर्कशॉप्स। और अंत में बताइए कि इसका क्या फायदा होगा, जैसे इससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और कर्मचारी ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। इन तकनीकों के अलावा एक और सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा रखना। कई बार जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमें खुद भी विश्वास नहीं होता कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ पेश करें तो सामने वाले को भी हमारी बात वजनदार लगेगी। याद रखिए, शब्दों से ज्यादा मायने रखता है उन्हें कहने का तरीका। अगर आप आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे, स्पष्ट आवाज में और सही हाव भाव के साथ बोलते हैं तो आप बिना तैयारी के भी प्रभावशाली बन सकते हैं। अब जब अगली बार आपको किसी ऐसी स्थिति में डाला जाए जहां आपको बिना किसी तैयारी के बोलना पड़े, तो घबराने की बजाय इन तकनीकों का इस्तेमाल करें। पॉज़ लें, अपने ज्ञान को याद करें, सही संरचना में बात करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। और हां, प्रैक्टिस से सब कुछ बेहतर होता है, तो हर दिन खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालिए जहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़े। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका दिमाग तेजी से सोचना शुरू कर देगा और आप बिना तैयारी के भी किसी भी विषय पर आत्मविश्वास से बोल पाएंगे। यही है थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर का असली जादू। चैप्टर 6, स्टोरी टेलिंग की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात इतनी आसानी से लोगों तक पहुंचा पाते हैं कि हर कोई उन्हें ध्यान से सुनता है। उनकी बातें बस शब्दों का खेल नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी कहानी का हिस्सा हों। एक ऐसी कहानी जो हमारे दिल और दिमाग में गहराई तक उतर जाती है। यही ताकत होती है स्टोरी टेलिंग की। यह सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक ऐसा जादू है जो किसी भी बातचीत को दिलचस्प, यादगार और असरदार बना सकता है। जब हम किसी को कोई सीधी सादी बात बताते हैं तो वो शायद उसे भूल सकता है, लेकिन अगर वही बात एक कहानी के जरिए कही जाए तो वह लंबे समय तक याद रहती है। यही वजह है कि जब हम छोटे थे तो हमारी दादी नानी हमें कहानियां सुनाया करती थीं, क्योंकि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सीखने और याद रखने का सबसे पुराना और प्रभावशाली तरीका है। जरा सोचिए, जब भी आप किसी फिल्म, वेब सीरीज या किताब को पढ़ते हैं तो उसमें क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है? सिर्फ डायलॉग या शब्द नहीं, बल्कि कहानी का प्रवाह, उसके किरदारों के इमोशंस और उन पलों की गहराई। यही वजह है कि हम एक अच्छी कहानी में खो जाते हैं और उसे भूल नहीं पाते। अब इसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर लागू करें। जब भी आप किसी मीटिंग, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में अपनी बात रखते हैं तो लोग आपको कितनी देर तक सुनते हैं? क्या वे सच में आपकी बातों में रुचि लेते हैं या सिर्फ दिखाने के लिए सुन रहे होते हैं? यही वह जगह है जहां स्टोरी टेलिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आप अपनी बात को किसी कहानी के रूप में पेश कर सकते हैं तो लोग न केवल आपको सुनेंगे, बल्कि आपकी बात को महसूस करेंगे, उसे समझेंगे और सबसे जरूरी बात, उसे याद रखेंगे। इसे बेहतर समझने के लिए एक छोटा सा किस्सा सुनिए। मान लीजिए दो लोग एक ही विषय पर बोल रहे हैं। पहला व्यक्ति सीधे सीधे कहता है, कड़ी मेहनत करना जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। वहीं दूसरा व्यक्ति कुछ इस तरह से बोलता है,
एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसे दौड़ने का बहुत शौक था, लेकिन जब भी वह स्कूल में दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेता वह हमेशा पीछे रह जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे कमजोर कहते। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह सबसे तेज धावक बनेगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह दौड़ने की प्रैक्टिस करता। हर रात सोने से पहले अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करता। महीनों की मेहनत के बाद जब अगली दौड़ का दिन आया तो वही लड़का जो कभी सबसे पीछे रहता था आज सबसे आगे निकला और जीत गया। अब बताइए कौन सी बात ज्यादा प्रभावशाली लगी, सीधा सपाट वाक्य या वो कहानी जिसमें संघर्ष, मेहनत और जीत का जज्बा छिपा था? यही तो है स्टोरी टेलिंग की असली ताकत, जो सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि इमोशंस को भी लोगों तक पहुंचाती है। जब हम अपनी बातों को एक कहानी में ढालते हैं तो हम सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते बल्कि एक अनुभव साझा कर रहे होते हैं। एक ऐसा अनुभव जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, उसे जोड़ता है और उसे प्रभावित करता है। इसलिए चाहे आप बिजनेस मीटिंग में हों, इंटरव्यू दे रहे हों, किसी से व्यक्तिगत बातचीत कर रहे हों या अपने विचारों को दुनिया के सामने रख रहे हों, अगर आप उन्हें कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं तो आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। अब सवाल आता है, कैसे बने एक अच्छे स्टोरी टेलर? इसका जवाब बहुत आसान है, खुद की जिंदगी को ही एक कहानी बना दो। जब भी आप किसी से कुछ कहना चाहें तो पहले सोचिए, क्या इसे एक छोटी सी कहानी के रूप में कहा जा सकता है? क्या इसमें कोई ऐसा भावनात्मक तत्व जोड़ा जा सकता है जिससे सामने वाला इससे जुड़ सके? क्या इसमें ऐसा क्लाइमैक्स हो सकता है जो सुनने वाले को अंत तक बांधे रखे? याद रखिए, हर कहानी में 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: शुरुआत, संघर्ष और समाधान। यानी पहले लोगों का ध्यान खींचो, फिर उन्हें उस समस्या या स्थिति में ले जाओ जहां उत्सुकता बढ़े, और अंत में ऐसा समाधान या निष्कर्ष दो जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। यही एक बेहतरीन स्टोरी टेलर की पहचान होती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, कोई प्रेजेंटेशन दें या अपनी बात को यादगार बनाना चाहें, तो सिर्फ तथ्यों पर मत टिकिए बल्कि उन्हें एक कहानी का रूप दीजिए, क्योंकि बातें भूल सकती हैं लेकिन कहानियां हमेशा याद रहती हैं। चैप्टर 7, अभ्यास और सुधार। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हैं। बॉस अचानक आपकी ओर देखते हैं और पूछते हैं, तो इस प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है? आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, दिमाग खाली हो जाता है और आप कुछ बोलने से पहले ही घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग तैयार नहीं है। आपकी सोच को अभ्यास की जरूरत है ताकि आप किसी भी स्थिति में तुरंत और प्रभावी जवाब दे सकें। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास, आपकी सोचने की क्षमता और आपकी प्रतिक्रियाओं का मिश्रण है। जिस तरह एक एथलीट मैदान में परफॉर्म करने से पहले घंटों तक प्रैक्टिस करता है, उसी तरह अगर हमें बेहतरीन स्पीकर बनना है तो हमें भी अभ्यास और सुधार की जरूरत है। बचपन में जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं। हमें पैडल पर बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन हर बार गिरने के बाद हम उठते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं और एक दिन बिना किसी डर के, बिना सोचे समझे साइकिल चलाने लगते हैं। यही प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन यानी बिना रुके और स्मार्टली बोलने में भी लागू होती है। अगर आप सोचते हैं कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे वक्ता होते हैं और कुछ लोग नहीं, तो यह एक भ्रम है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, अभ्यास से एक शानदार वक्ता बन सकता है। कई बार हम बोलने से पहले सोचने में इतना समय लगा देते हैं कि सही मौका ही निकल जाता है। हम सोचते रहते हैं, क्या यह सही होगा? क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? अगर मेरी बात बोरिंग लगी तो? ये सवाल हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से अभ्यास किया हो तो आपका दिमाग पहले से तैयार रहेगा और जवाब अपने आप बाहर आ जाएगा। अब सवाल उठता है, कैसे करें यह अभ्यास? शुरुआत करें छोटी छोटी बातचीत से। जब भी आप किसी से मिलें, उनके साथ बातचीत में नए शब्दों और नई तकनीकों का इस्तेमाल करें। अपने जवाबों को और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने मन में पहले से कुछ संभावित बातचीत की कल्पना करें और उन्हें जोर से बोलने का अभ्यास करें। जब आप शीशे के सामने खुद से बातें करते हैं या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनते हैं, तो आपको अपने बोलने की गति, टोन और एक्सप्रेशन को समझने में मदद मिलती है। एक और असरदार तरीका है इम्प्रोव गेम्स। यह थिएटर आर्टिस्ट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहतरीन तरीका है, जिसमें आपको किसी भी स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है। इसे आप दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। कोई भी एक विषय चुनें
और आपको तुरंत उस पर बोलना होगा, बिना सोचे, बिना रुके। यह आपके दिमाग को तेजी से सोचने और बोलने के लिए ट्रेंड करता है। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग एक ऐसा हुनर है जो आपकी बातों को रोचक और प्रभावशाली बनाता है। जब भी आप किसी विचार को प्रस्तुत करें, उसे एक कहानी के रूप में पेश करें। लोग आंकड़ों से ज्यादा कहानियों को याद रखते हैं। अगर आप किसी विचार को भावनाओं और अनुभवों के साथ पेश करते हैं तो आपकी बात ज्यादा असरदार बन जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बोलने की कला का अभ्यास अकेले करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी मीटिंग में हों, किसी ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लें या किसी दोस्त के साथ बातचीत करें, वह सब आपका प्रैक्टिस सेशन हो सकता है। अपने शब्दों और विचारों को खुलकर व्यक्त करें, बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे। हर सफल वक्ता की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन में थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर बन जाएंगे, तो यह संभव नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे सुधार करते रहें, तो कुछ ही समय में आपको अपने अंदर एक बड़ा बदलाव दिखेगा। तो अगली बार जब कोई आपसे अचानक कोई सवाल पूछे, तो आपका दिमाग ब्लैंक नहीं होगा, बल्कि वह तैयार रहेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप सुधार कर चुके होंगे और अब आप एक स्मार्ट कम्युनिकेटर बन चुके होंगे। तो दोस्तों, थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर किताब हमें सिखाती है कि बिना झिझक, बिना घबराहट के तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब देना भी एक स्किल है, जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो स्टेज पर बोलते हैं या बड़े बड़े प्रेजेंटेशन देते हैं, बल्कि यह हर किसी के लिए जरूरी है। चाहे आप किसी इंटरव्यू में हों, किसी बहस में हिस्सा ले रहे हों या अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत कर रहे हों, अपने तय पर है। हर बार जब हम बोलने में हिचकिचाते हैं, जब हमारे शब्द हमें धोखा देते हैं या जब हम सोचते हैं कि काश मैंने उस समय कुछ अच्छा कहा होता, तो यह इस बात का संकेत है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि यह स्किल हर कोई सीख सकता है, बस सही रणनीति और अभ्यास की जरूरत होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप बिना घबराए तेजी से सोचकर स्मार्ट जवाब दे सकें, तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। इसके अंदर दिए गए टेक्निक्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको एक ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं जो किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ बोल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टेक्निक पसंद आई, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और बेहतरीन किताब का सारांश आपके लिए लेकर आएं, तो हमें जरूर बताइए। ऐसे ही और शानदार किताबों के सारांश देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचें तेज, बोलें स्मार्ट और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अगले लेवल तक ले जाएं। धन्यवाद।